नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। और इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में धनखड़ ने यह नामांकन दाखिल किया। एक महत्वपूर्ण क्षण देखने को मिला है जहां पर धनखड़ ने नामांकन दाखिल किया और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे हैं। बताते चले आपको कि धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और अब उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत को बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शगनप्रीत की अंग्रिम जमानत पर जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। अब शगनप्रीत इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बताए जा रहे हैं और हालांकि हाई कोर्ट ने भारत आने पर उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए कहा है, लेकिन उनकी याचिका जो दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। इस बारे में विस्तृत आदेश आना फिलहाल बाकी है। और आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद शगनप्रीत के भी गैंगस्टर लॉरेंस और गोल्डी बराड से जान से खतरा बताकर सिक्योरिटी मांगे जाने की खबर थी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शगनप्रीत मोहाली में कत्ल किए गए अकाली नेता विक्की मंडू-खेड़ा के कत्ल का आरोपी बताया जा रहा है। पुलिस का यह भी दावा है कि शगनप्रीत ने मंडू-खेड़ा के कत्ल में और कातिल शार्प शूटर्स को पनाह दी थी। मंडू-खेड़ा की पहचान करवाई गई और इसी बीच उनकी गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद उसे इस केस में नामजद किया गया था। हालांकि शगनप्रीत ने इससे इनकार किया है। उसने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उसे इस केस में नामजद किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। यूपी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला है कि अब मदरसों में पढ़ा सकेंगे केवल टीईटी पास टीचर। यानी आपको बता दें कि टेट पास किए गए टीचर ही अब पढ़ाई करवा सकेंगे और शिक्षा दे सकेंगे। टेट पास ही बना सकेंगे मदरसों में टीचर और 80% होगी मॉडर्न एजुकेशन। मदरसों को लेकर यूपी सरकार का यह बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां पर 80% मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब मदरसों में भी मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो शिक्षक होंगे मदरसों में वो टेट पास किए गए शिक्षक ही वहां पर शिक्षा दे सकेंगे। अगली खबर फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का एक बार फिर से कहर देखने को मिला। इसमें एक तेज रफ्तार भूसा लदे ट्रक ने बाइक सवार टीचर को रौंद दिया है, तो वहीं बाइक सवार टीचर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की सतर्कता के चलते ट्रक को पकड़ लिया गया और पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां से आपको बता दें कि फिर अपनी ही सरकार पर बोले वरुण गांधी। वरुण गांधी का एक और हल्ला बोल देखने को मिला है। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिया है। एक बार फिर से वरुण गांधी का तीखा प्रहार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हम राहत के समय आहत कर रहे हैं। वरुण गांधी का इस वक्त सीधा निशाना अपनी ही सरकार पर। उन्होंने कहा कि हम राहत के समय आहत कर रहे हैं। लगातार सरकार पर हमलावर रहे वरुण गांधी की तरफ से एक और तीखा जुबानी हमला किया गया है, जहां उन्होंने एक और बार अपनी ही सरकार पर कटाक्ष कर दिया है। पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी, जिन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कह दिया है कि हम राहत के समय आहत कर रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल खुले हुए लगभग 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन विद्यालयों में छात्र और छात्राओं को अभी तक किताबें नहीं मुहैया कराई गई। इसी की वजह से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्र और छात्राओं को पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि बच्चों को फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई करनी पड़ रही है। बच्चे मजबूर हैं और इसी बीच नए बच्चे जिनका इस साल एडमिशन हुआ है वो बिना किताबों के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं।
इस बीच बीएसए ने बताया है कि जल्द से जल्द ही सभी विद्यालयों में पुस्तकें प्रदान कर दी जाएंगी। कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में? उच्च प्राथमिक विद्यालय में। किस जगह पे है ये? अरगांव। ये बताओ, नया सत्र चालू हो गया है, किताब मिला है कि नहीं? नहीं मिला। कौन कौन सी किताब नहीं मिला? एक भी नहीं। मास्टर साहब लोग से क्या कुछ बोले? नहीं मिला है। क्या बोलते हैं मास्टर लोग? कहते हैं कि जो पास हो गए हैं 8 से उसका किताब ले लो। तो तुम मांगे थे? जी सर। क्या वो मिला? नहीं। तो आप कैसे पढ़ रहे हो जब आपके पास किताब ही नहीं? ये बताइए, आपको किताब मिल गया पढ़ाई के लिए? नहीं सर। तो कैसे पढ़ रहे हैं आप? सर जी पुराने किताब से। पुराना किताब पूरा मिल गया है? नहीं सर। कौन कौन सी तब कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? सर जी थोड़े मिले हैं। गुरु जी से कहे कि सर हमको किताब नहीं मिला, आप कैसे पढ़ें? सर जी पुराने किताब से कर रहे हैं पढ़ो। पुराने किताब से पढ़ रहे हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जी मेरा नाम है भाग्य सिद्धू, 7 में के 4 में पढ़ती हूँ। किताबें मिली है नए सत्र की? नहीं मिली है सर। तो किस तरह पढ़ाई कर रही हो? बहुत बेकार पढ़ाई चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि नया किताब मिल जाए, हमारी पढ़ाई अच्छी से हो। अच्छा, तो अभी कैसे पढ़ा रहे हैं गुरुजी लोग? पढ़ा रहे हैं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, पर सोच रहे हैं कि नई किताब मिल जाए तो और अच्छा। निश्चित ही ये प्रक्रिया गतिमान है और आज उसका बिड का टेक्निकल बिड ओपन की जाएगी और जल्द ही फाइनेंशियल बिड ओपन करवा के विद्यालयों को सुव्यवस्थित रूप से पुस्तकों। और अब बढ़ेंगे फतेहपुर की ओर, जहां पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने श्रावण मास में कांवड़ यात्रा जीवी यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए ओम घाट, बालखड़ी घाट, पक्का घाट, बिचौरा, तंबेश्वर धाम रूट व्यवस्था का जायजा लिया। तो इस बीच उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि भारी पुलिस बल के साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन का महीना शुरू हो चुका है। इसी बीच कांवड़ियों की तरफ से भी कांवड़ ले जाकर यात्रा शुरू कर दी गई है और इसी यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की समस्या ना हो सके, इसीलिए ये जायजा लिया गया है, निरीक्षण किया जा रहा है। गाजीपुर के जिला पंचायत हॉल में आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के संगठन बैठक जिला प्रभारी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में एक बैठक की गई। इस बैठक में जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह समेत जिले के सभी मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर भी एक रणनीति तैयार की गई है। 100% में नगर पालिका का चुनाव जो आगामी आ रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सभी परिषद के अलावा पंचायतों को भी जीतेगा और उस पर हमारा संगठनात्मक काम सैन्य संगठन के निर्देशानुसार नहीं वो अब हमने अभी विधान परिषद के चुनाव में हमने उनको बता दिया। हमने कहीं से कोई संगठनात्मक हमारी चुनाव में हमारी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, हमारे वोटर बढ़े हैं, मगर कुछ ध्रुवीकरण के कारण वहाँ पर हुआ। मगर हम नगर पालिका के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिले का प्रभारी होने के नाते कि 100% हम लोग रिजल्ट देंगे और समाजवादी पार्टी चाहे जो भी गठबंधन कर ले, जो भी योजना बना ले, भारतीय जनता पार्टी उसको फेल करके नगर पालिका का 100% रिजल्ट अपने पक्ष में करेगी। और हरदोई में पिछले 20 दिन से बारिश नहीं हो रही है। इससे क्षेत्र के किसान काफी चिंतित हैं, क्योंकि खेत में धान की फसल सूख रही है। बारिश के लिए हर कोई दुआ कर रहा है, लेकिन इसी क्रम में अब शहर और इलाकों में मुन्नेमिया चौराहे के पास आरिफ खान शानू ने अपने समुदाय के लोगों के साथ बारिश की दुआ मांगी। आरिफ खान ने कहा है कि बारिश न होने की वजह से लाखों जीव जंतु और पूरे देश के लोग परेशान हैं। कहा यह भी गया कि प्रशासन ने तो तमाम इंतजामात कर रखे हैं, लेकिन कुदरत की जो बारिश होती है वो सबसे बेहतर और खूबसूरत होती है। किसान और जनता के लिए लाभदायक भी यही बारिश होती है। कहा जा रहा है कि बरसात के लिए दुआ मांगी गई है। दरअसल हरदोई में बरसात नहीं हो पा रही है और ऐसे में किसान काफी परेशान है। खेतों में धान नहीं लग रहा और गन्ना और मक्का जैसी फसल भी सूख रही है। ऐसे में किसान काफी परेशान है और इसी बीच इंसानियत की मिसाल देखने को मिली है, जहां पर मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से नमाज पढ़ी गई और उनकी तरफ से दुआ मांगी गई है कि जल्द से जल्द बारिश हो सके। मांगी गई है कि मुल्क में अमन चैन कायम रहे और ख़ास तौर से बारिश हो जाए।
बारिश ना होने की वजह से सैकड़ों लाखों जीव जंतु और पूरे देश प्रदेश की जनता परेशान है। हर मुल्क में बारिश हो रही, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में नहीं हो रही, जिससे कि बहुत आज हमने बारिश के लिए अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, इसलिए बारिश से हम सब परेशान है, जीव जंतु किसान हर शख्स परेशान है। हमने अल्लाह से अपने महबूब हबीब के सदके में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बारिश के लिए दुआ की है। और जो अल्लाह बारिश कर सकता है वो हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। तकनीक बहुत है मगर उस बारिश के अलावा और कोई तकनीक नहीं है जो अल्लाह की रहमत बरसती है उस बारिश में। इसलिए आज हम सब ने मिल के अल्लाह से जो है बारिश के लिए दुआ की। और लखनऊ में जवाहर भवन में कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। आयुक्त कार्यालय को कर्मचारियों ने घेरा और उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर और एरिया इंस्पेक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर इंस्पेक्टर और एरिया इंस्पेक्टरों का ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर ये तमाम प्रदर्शनकारी अधिकारियों का घेराव करते नजर आए। जवाहर भवन में कर्मचारियों का ये उग्र प्रदर्शन सामने आया है। वहां से तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि भारी मात्रा में कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस को भी मौके पर आना पड़ा और इसी बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की भी जानकारी सामने आई है। काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद और इस बीच पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में मार्केटिंग को शामिल करने की मांग को लेकर इन कर्मचारियों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि धान खरीदने में जांच करने का अधिकार मांगने की मांग रखी गई है और वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब रुक करेंगे रायबरेली की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट में स्थित न्यू नरेश स्वीट हाउस रेस्टोरेंट में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से देर रात दुकानदार दुकान बंद करके चला गया था और इसी बीच जब वो घर गया तब दुकान से धुआं निकलने लगा। दुकान से धुआं बाहर निकलते हुए देखकर सामने से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी जानकारी दुकान मालिक को दी है और आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी और तमाम दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक बताया जा रहा है कि दुकान का पूरा सामान और फर्नीचर जलकर राख हो चुका था। आग लगने की वजह से करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ नहीं, वही 11:30 पौने 12 बजे के आसपास घर में महक रहा था, तो देखते देखते बाहर आए तो धुआं निकल रहा था यहाँ से। लाइट थी नहीं उस समय। फिर उसके बाद इमीडिएटली 112 पे फ़ोन किया, 3-4 मिनट में वो लोग आ गए थे यहाँ पे और फायर ब्रिगेड वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया था उन लोगों ने खुद ही। फिर उन लोगों ने टेक ओवर करके इसका लॉक वगैरह खुलवा करके आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सॉरी, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हाँ, आग पे मेरे ख्याल से तो पा लिया। और रायबरेली में एक किशोर नहीं चल सकता है और ना ही ये बोल सकता है। उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका है, लिहाजा ठीक से बैठने में भी इस किशोर को दिक्कत होती है। लेकिन आपको बताते चलें कि इस पूरी घटना के पीछे दोनों हाथ इस शख्स के काम नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके शारीरिक रूप से असक्षम इस बच्चे ने हार नहीं मानी। इसने अपने पैरों को ही अपना हथियार बना लिया है और आज ये बच्चा न केवल उससे लिखता है पैरों से, लेकिन ड्राइंग भी बनाता है, पैरों से ही मोबाइल चलाता है और पानी भी पैरों से ही पीता है। आपको बताते चलें कि इतना ही नहीं बल्कि सामान्य बच्चों के साथ कक्षा 5 में ये बच्चा पढ़ता है। रायबरेली के बरखापुर निवासी उदयराज मजदूरी करते हैं, जिनका ये बेटा बताया जा रहा है। और अब से लगभग 6 साल पहले 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा जितेंद्र स्कूल से वापस आया तो उसे उल्टी हुई और बुखार चढ़ गया। लेकिन पहले स्थानीय झोलाछाप डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर जिला अस्पताल लेकर गए। मामला दिमागी बुखार का बताया गया, लिहाजा ये केस बिगड़ चुका था और शरीर के जो अंग हैं उनमें समस्या आ गई और इसी बीच हाथ और पैर का मूवमेंट खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका आगे कोई इलाज नहीं हो सकता, घर ले जाओ और उस समय का इंतजार करो जब ये अपने आप ठीक होगा। समय बीतता चला गया, लेकिन शरीर के अंग पर उसका नियंत्रण नहीं बन पाया। धीरे धीरे जितेंद्र को अपने पैरों पर नियंत्रण होने लगा तो उसने छोटे मोटे काम अपने पैरों से करने शुरू किए। और आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये किशोर अपने पैरों को ही अपना हथियार बनाकर अपने तमाम काम करता है। बताया जा रहा है कि पैरों से ही मोबाइल चलाता है, लिखता है और पैरों से ही ड्राइंग भी बनाता है।
और राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधानसभा भवन में देहरादून में मतदान जारी है। प्रदेश के सभी 70 विधायक मतदान के लिए अधिकृत हैं और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए मतदान किया जा सकेगा। आपको बता दें कि रविवार को निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक LH चांगसांग ने विधानसभा भवन में मतदान की व्यवस्था को सुनिश्चित किया और निरीक्षण भी किया गया। इस बीच सोमवार को मतदान शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना वोट डालने पहुंचे। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। मतदान की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है और प्रदेश के भाजपा के सभी विधायकों और बसपा के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी मुर्मू को पूरा समर्थन है। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग की ओर से दी गई भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए और इस संबंध में सभी विभागों में आपसी समन्वय से कार्य करने की जरूरत है। कहा यह भी गया है कि आपदा की दृष्टि से जियो टैगिंग के साथ साथ तैनात किए गए JCB को भी हर समय तैयार रखा जाए। आपदा से संबंधित संभावित स्थलों पर इनकी पर्याप्त संख्या सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि बंद रास्तों को तुरंत खोला जा सके। इसके अलावा SDRF और NDRF की टीमों को किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम समय में बचाव और राहत कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए गए। और सोमवार को स्वर्गीय रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ छात्रों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विभिन्न संगठनों के लोगों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस बीच प्रदेश सरकार में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इसी बीच प्रदर्शनकारी तमाम नारेबाजी करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष सुमित लोहानी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में एकत्रित होकर ये तमाम लोग सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुमित लोहानी ने यह भी आरोप लगाया, कहा कि प्रदेश सरकार ने रामनगर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने को लेकर इस अस्पताल को PPP मोड पर लिया था, लेकिन जब से यह अस्पताल PPP मोड पर गया है तब से यहां पर लगातार स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर रही हैं। कहा यह भी गया कि मरीजों को लगातार रेफर करने के साथ ही उन्हें दवा नहीं दी जा रही। देखिए आपको पता होगा कि कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड सरकार ने इस सरकारी अस्पताल को PPP मोड पे दिया था और PPP मोड में देने का मेन मकसद ये था कि सरकारी अस्पताल में जो ये अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त हो रखी है उसको अच्छा करा जाए और अस्पताल को नए मोड में लाकर यहाँ के मरीजों को अच्छा इलाज दिया जाए। लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर PPP मोड में जो यहाँ पर कार्य चल रहा है वो बिल्कुल ही डंप चल रहा है और दिन प्रतिदिन गर्द में चले जा रहा है। ना तो यहाँ पर गायनोलॉजिस्ट है, ना तो यहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ, ना तो यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ऐसे में यहाँ के मरीज क्या करेंगे? यहाँ पर कोई मरीज आता है उसको मरीज अस्पताल में ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं है कि उपचार नहीं है, रेफ़र हो रहा है पेशेंट, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे कई पेशेंटों की तो लगातार आपने फीडबैक देखे भी होंगे, पेशेंट बहुत अच्छे से ट्रीट किए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अगर ऐसा कुछ हमें दिखता है कि जो पेशेंट कोई रेफ़र हो रहा है तो उसके हम पूरा संज्ञान लेते हैं कि किस वजह से। और किसानों और प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक व्यक्ति से 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले उत्तर प्रदेश निवासी एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा आज SSP उधम सिंह नगर मंजूनाथ TC ने अपने कार्यालय पर किया और विदित हो गई कि विगत 14 जुलाई को शिमला पिस्तौर निवासी फारूक से फोन पर 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इसी को लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और आखिरकार इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा वादी है काफ़ी रिच है, वेल टू डू है, लैंड्स है, बड़ी मात्रा में लैंड्स है बहेड़ी में और अलग अलग बिजनेस भी करते हैं, तो काफ़ी रईस है। तो ऐसे व्यक्ति को रंगदारी का कॉल आना बड़ा सीरियस मैटर होता है, इसीलिए हमने तत्काल ज़्यादा कॉल के आधार पर ही हमने तहरीर को लेकर हमने FIR नंबर 454/2022 अंडर सेक्शन 384/506 IPC हमने तत्काल पंजीकृत कर दिया
तो फिर तहकीकात उसी में चलती रही। तो तहकीकात के दौरान बहुत सारे डिटेल्स हमें पता चला। तो फिर टेक्निकल और मैनुअल और सर्विलांस तीनों के आधार पर हम काम करते रहे। विभिन्न टीमों को हमने लगाए रखा क्योंकि बहुत सीरियस मामला था। ये संपूर्ण टीम में रुद्रपुर की कोतवाली की टीम, हमारा क्या बोलते हैं एसओजी टीम और विभिन्न स्पेशल टीम भी ऑपरेशनल था। और उस समय जो है मनोज कतियाल एसपी सिटी इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ओवरऑल मॉनिटरिंग में कर रहा था। तो कुल मिला के अभी ये सारे कामों के मद्देनज़र हमको एक सफलता हासिल हुई है। जो 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति है परब सिद्धू उर्फ प्रभजोत सिद्धू। और देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को गुजरात विधानसभा परिसर में भी मतदान जारी है। इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधानसभा अध्यक्ष निमाबेन आचार्य ने मतदान किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने भी शुरुआती तौर में मतदान किया। बताया जा रहा है कि गांधीनगर में राज्य विधानसभा परिसर में सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। इस बीच 182 सदस्य गुजरात विधानसभा में बीजेपी के हैं और बीजेपी के 111 विधायक हैं। वोट डालने के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने विश्वास व्यक्त किया कि मुर्मू को 111 से अधिक वोट मिलेंगे, क्योंकि विपक्षी विधायक भी उन्हें वोट देंगे। राष्ट्रपति का पद पार्टी का पद नहीं होता है। सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि मुर्मू को देश भर की अन्य पार्टियों से वोट मिलेंगे। इस बार यह भी आश्वासन जताया गया है कि देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए गुजरात विधानसभा परिसर में यह मतदान जारी है, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ही वोट किया है। और खबर यूपी के औरैया से है, जहां जनपद सदर कोतवाली क्षेत्र में 7 साल की नाबालिग के साथ जंगल में दुष्कर्म कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म करते हुए वैशी कामाद को पीड़िता को चीखने और आसपास बकरी चरा रहे लोगों ने पकड़ा। आपको बताते चलें कि एक वीडियो बनाया गया लड़की का और पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में यह मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की शीघ्रता से गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम भी गठित की है और इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। ले गया था, मतलब कौन ले गया था? ईशान। कितने साल की बच्ची है आपकी? 5 साल की। अच्छा, तो मतलब वो इल्लानी उसको मारा इसने। हाँ। जब मुंह दाब दिया तो उधर लड़के जो होते तो वो भाग के आ गए थे, बकरियां चरा रहे थे मतलब। तो उनने देख के बचा लिया उसको। अच्छा। इससे पूछी कहाँ रहती बिट्टी, इसने बताया हम फलानी जगह रहते हैं। ऐसे मतलब जी हमारे घर पे आ पाई। बाद में मुझे पता सब में मतलब शोर हो गया था। सर जी हमसे गाड़ी ले गया मांग के, तो हमने उसको गाड़ी दे दी। किसको? जीशान को। हाँ। फिर उसके बाद वो हमारे घर गया, हमारी लड़की से बोलता कि तुम्हारे पापा ने गाड़ी भेजी है, उसके तुम्हारे पापा ने बुलाया है। तो हमारी बच्ची उसके साथ चली गई। वो जमुना रोड पे जंगल में ले गया उसको, उसके साथ गलत उपयोग करा। और फिर वहाँ जो लड़के बकरियाँ चरा रहे थे तो उनने देख रखा था, उनने फिर वीडियो बनाई। तब ये घटना हम लोगों को सुपुर्द लड़की करा, जब हम लोगों को पता चली ये बात। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई है। जानकारी करने पर ये पता लगा है कि 16 तारीख को शाम को 5 बजे एक व्यक्ति बीके गांव का उस बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था और जंगल में उसके साथ ये घटना की। और दिनांक 17 तारीख को इन लोगों ने थाना कोतवाली पर आकर के FIR कराई है। हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर दी है, विवेचना की जा रही है और जितने भी सुसंगत साक्ष्य हैं उन सबको, वैज्ञानिक साक्ष्य उन सबको कलेक्ट किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें जो है वो कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है और उसके खिलाफ। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।